संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज दासी आप जी के समक्ष एक स्टोरी रख रही है। साथ संगत जी, स्टोरी हमें काफ़ी कुछ सिखा देती है कि हमें अपने जीवन में कैसे नेगेटिविटी को दूर करना है और कैसे पॉजिटिविटी को अपनाना है। क्योंकि साथ संगत जी, जब हम पॉजिटिविटी को अपनाते हैं तो हमारा जीवन कितना सहज और सरल बन जाता है और साथ संगत जी, हमारे परिवार में भी कितनी खुशियाँ आने लगती हैं। तो साथ संगत जी, ये कहानी हमें कुछ ऐसा ही सिखा देती है। साथ संगत जी, हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो है पेड़ का रहस्य। शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज़ सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर साहब के घर में चोरी करने का मन बना लिया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। मैनेजर साहब जब शाम को घर लौटे तो घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने बैग से एक-एक करके कुछ निकाला और पेड़ में ही कहीं डाल दिया। चूँकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से देख नहीं पाए कि आखिर मैनेजर साहब ने बैग से क्या निकाला और पेड़ में क्या डाल दिया। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफ़ी था। उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि ज़रूर मैनेजर ने वहाँ कोई कीमती चीज़ या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर साहब के अंदर जाते ही चोर थोड़ा और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पी कर सो गए तो वे धीरे से बाउंड्री कूद कर उनके घर में दाखिल हुए। बिना समय गंवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छिपाई चीज़ें ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीज़ें छुपाई हैं। वे इतने शातिर चोरों के खोजने पर भी नहीं मिल रही थी। अंत में हार मानकर चोर वहाँ से चले गए। अगले दिन वे फिर छिपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगे। रोज़ की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ निकाला और उस पेड़ में डाल दिया। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर साहब किस तरीके से चीज़ों को छुपाते हैं और कहाँ छुपाते हैं कि लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब के मिलने गए। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं तो हमें लगा कि बस काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई चीज़ लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछले 2 रात हम सोए नहीं और सारी कोशिश करके देख ली कि वो चीज़ें हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब ज़ोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता। चोरों के लीडर ने आश्चर्य से पूछा, फिर आप रोज़ वहाँ शाम को बैग से निकालकर क्या डालते हैं? मैनेजर साहब ने गंभीर आवाज़ में बोला, देखो, मैं एक
प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्स की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है और इतना स्ट्रेस होता है कि तुम लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। रोज़ किसी नाराज़ कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं। रोज़ सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है। रोज़ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग ख़राब होता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ। तो मैं घर में घुसने से पहले इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात ये है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती है, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ। और जो बचती है मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक सीख लेकर घर लौट रहे थे। दोस्तों, न जाने क्यों इंसान अपनी लाइफ को खुद ही टफ बनाते चला जा रहा है। पहले के लोग जहाँ सुख सुविधाओं के कम होने पर भी खुश रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, आज सब कुछ होने पर भी हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस कंडीशन को रातों रात तो नहीं बदला जा सकता, पर एक कदम जो हम तुरंत उठा सकते हैं वो है अपने स्ट्रेस का असर अपने परिवार पर न पड़ने देना। आपने कई बार सुना ही होगा, ऑफिस को ऑफिस में ही रहने दो, घर मत लाओ। शायद पेड़ का रहस्य आपको इस बात को अमल करने में मदद करे। तो चलिए, अपने आप से एक वादा करिए कि आज से आप भी बाहर की टेंशन घर में एंटर नहीं करने देंगे और ना ही उसका असर अपने बिहेवियर पर आने देंगे। आज से आप भी अपनी नेगेटिविटी को घर के बाहर रखें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।